اسم معجم. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। हाँ, इससे पहले हमने हरूफ और हरूफ से बनने वाले अल्फाज और फिर अल्फाज की अक़साम, कलिमा की अक़साम, इस्म, फ़िल और हर्फ उसका मुताला किया था। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है इस्म। आज यानी हम कलिमा की जो पहली किस्म है इस्म, उसको डिटेल से पढ़ना चाहेंगे। तो इस्म की तक़सीमात बहुत ज़्यादा हैं। पहली तक़सीम वो होती है ख़ास और आम के लिहाज से, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से, फिर वाहिद, जमा, तस्निया के हवाले से, और भी बहुत सारी अक़साम हैं जो कि बाद हम पढ़ सकते हैं, लेकिन 1-2 हम यहाँ से अभी पढ़ लेते हैं। ये मारिफ़ा और नकिरा की अक़साम को छोड़ के इसको छोड़ देता हूँ मैं। मैं ज़रा जो अहम चीज़ है वो पढ़ना चाहूँगा, दूसरी किस्म। पहले ये पढ़ता हूँ फिर दूसरी दोबारा इंशाअल्लाह वहाँ आके दोबारा फिर वो पढ़ते हैं। पहली चीज़ जो है वो है कि जो इस्म होता है, नाम जो होता है, वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। मुज़क्कर इस्म की कोई तारीफ़ नहीं कर सकता और मुज़क्कर को समझाना बड़ा मुश्किल है, चूँकि हर एक नाम जो है वो मुज़क्कर है सिवाय मुअन्नस के। यानी हम मुज़क्कर को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम मुअन्नस को पढ़ेंगे और उसके ज़रिए से हम मुज़क्कर को समझ जाएँगे खुद ब खुद। तो मुअन्नस को अलग कर देंगे, बाकी सारे मुज़क्कर हो जाएँगे। वैसे तारीफ़ के लिए अगर आप समझना चाहें तो वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए, वो मुज़क्कर होता है। जैसे वलद, वलद कहते हैं, ये हमारे नाम होते हैं जैसे अली, वलदे, ये वलद होता है, वलदे शरीफुल्लाह। तो ये हम कहते हैं वल्द, वल्द, वल्द नहीं होता बल्कि वलद होता है। उसके ऊपर सबके ऊपर ज़बर ज़बर होता है, वलद यानी बेटा, लड़का, असल में इसका मतलब लड़का होता है। तो वलद ये मुज़क्कर नाम है, बच्चा। नज्म, नज्म कहते हैं वन नज्मी, तो नज्म कहते हैं सितारे को, बाब दरवाज़े को बोलते हैं। ये सारे मुज़क्कर हैं, लेकिन हम इसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे और मुज़क्कर से निकल के हम मुअन्नस को पढ़ना चाहेंगे और मुअन्नस को समझना चाहेंगे। मुअन्नस की 3 अलामात हैं, ये ज़हन में रखिएगा। हर वो नाम जो माता के लिए बोला जाए वो मुअन्नस कहलाता है और हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे अ, यहाँ से समझें, 3 अलामात हैं इसकी। पहली अलामत जो मुअन्नस की अलामत है वो है गोलता। ये गोलता जो है इसको ताए मरबूता कहते हैं, ताए मरबूता, ठीक है? ताए तानीस भी कहते हैं इसको, ताए तानीस। लेकिन नाम नाम से ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को समझना चाहेंगे। एक अलामत ये है, जैसे आप देखते हैं मदरसा के आखिर में देखते हैं, ये हमारे यहाँ इसको सिर्फ़ हाँ बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं शाहिदा, इधर आओ शाहिदा, तो शाहिदा के आखिर में भी आप देखेंगे ऐसे, आयशा के आखिर में भी देखेंगे और फातिमा के आखिर में भी यही देखेंगे। तो एक अलामत जो है वो है गोलता। दूसरी अलामत जो हमारे पास है वो है गोल या और उसके ऊपर खड़ी ज़बर होती है। इसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। ये अलिफ है, ये या नहीं है, लेकिन वैसे हम समझते हैं इसके लिए समझाने के लिए। इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा हमारे अक्सर नामों में होता है, जैसे सलमा, लुबना और लैला, इस तरह के नामों में आप देखते हैं, बुशरा के आखिर में भी देखते हैं। तो दूसरी अलामत जो है वो है ये गोलिया। तीसरी अलामत जो हमारे पास है वो है हमारे पास अलिफ और उसके बाद हमज़ा। जैसे ये तारीफ़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इस मुअन्नस को या रंगों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास होता है गुंबद खदरा, गुंबद खदरा को हम ऐसे लिखेंगे, खदरा का मतलब होता है ग्रीन और ये मुअन्नस है। मुअन्नस है क्योंकि जो है ना जो गुंबद है, गुंबद को बोलते हैं अरबी में कुब्बा, कुब्बतु खदरा। और आपने सुना होगा कुब्बतु सखरा, सखरा यानी कि वो जो फ़लस्तीन में है वो भी ऐसे लिखते हैं सखरा, सखरा और खदरा, खदरा का मतलब ग्रीन और सखरा चट्टान को बोलते हैं। तो यानी ये मुअन्नस है तो इस वजह से जो है वो भी रंग भी मुअन्नस है। तो खदरा सुना होगा आपने, इसके अलावा आपने सुना होगा हमरा, अल हमरा हाल, हमरा का मतलब होता है रेड, रेड का हमरा। इसी तरह आपने सफ़रा सुना होगा, यानी कि यरकान को भी सफ़रा बोलते हैं, यानी ब्लू, येलो को बोलते हैं, येलो को सफ़रा बोलते हैं। बहरहाल इस तरह सौदा, बैदा इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि 3 अलामात हमारे पास है मुअन्नस की, जिस भी इसम में ये देखें आप तो वो मुअन्नस होगा, चंद एक को छोड़ के, वो मशहूर है। जैसे आप देखते हैं उसामा, उसके आखिर में भी आएगा, लेकिन सबको पता है कि उसामा मर्द का नाम है, तो कोई भी इसको मुअन्नस नहीं कहेगा। इसी तरह तलहा, ये भी मुअन्नस दिखाई देता है, लेकिन ये मुज़क्कर का नाम है, इसलिए इसको हम लोग
नहीं चढ़। इसी तरह अल्लामा, अल्लामा फहामा बोलते हैं हम लोग, तो अल्लामा भी मुअन्नस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मुज़क्कर है, सबको पता है कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अच्छा जी, तो ये 3 अलामात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई यार ये चीज़ें जो है ना, ये मुअन्नस है, ये नाम मुअन्नस है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ज़रा मैं इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ के फिर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, कुछ और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मुअन्नस हैं। देखें, अलामात तानीस, ये तानीस है, जैसे इम्राअतुन, इम्रा कहते हैं औरत को, औरत, बीवी को भी कहते हैं। तो कुरान मजीद में है इम्राअतु फिरऔन, फिरऔन की बीवी आसिया, सैयदा आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इम्रा का मतलब होता है औरत। और अगर ये निकाल दो ना, ये ता निकाल दो, तो इम्राउन का मतलब बनेगा मर्द। इम्राउन मर्द को बोलते हैं। खैर बहरहाल एक लफ्ज है। नाका, नाका का मतलब होता है ऊंटनी, उर्दू में भी नाका कहते हैं इसको। सैयदा, मोहतरमा, सैयदा का मतलब होता है मोहतरमा। तो ये भी मुअन्नस के लिए है, आप किसी को बुलाते हैं किसी खातून को तो सैयदा बोलते हैं। इसी तरह या अलिफ मकसूरा है, तो जैसे सलमा, बुशरा, लैला। और अलिफ ममदूदा, ममदूदा का मतलब जैसे खदरा, हमरा, जहरा, आप देखते हैं अक्सर नामों के आखिर में लिखा होता है, तो ये मुअन्नस की अलामत है इस वजह से। बाज जो इसम होते हैं, किसी मुअन्नस का नाम होता है, लेकिन इसमें कोई अलामत तानीस नहीं होती, लेकिन हमें पता होता है कि ये तो औरत के लिए है। जैसे मरियम औरत का नाम है, किसी मर्द का नाम नहीं सुना होगा आपने। जैनब का भी ऐसा है। सुआद अरबी में नाम होता है औरत का। कुलसूम, कुलसूम ये भी औरत का नाम है। तो ये नाम है, इसलिए जो है ना हम लोग इसको कहते हैं कि यार ये जो है मुअन्नस है, अगरचे इसमें कोई अलामत तानीस नहीं है। इसी तरह ये देखें, उख्त कहते हैं बहन को, तो बहन हमेशा मुअन्नस होती है। माँ को बोलते हैं, मुअन्नस है। इब्ना अतुन, इब्ना कहते हैं बेटी को, तो ये भी मुअन्नस है क्योंकि ये खवातीन होती हैं, इसलिए ये मुअन्नस है। इसमें हम ये आसान चीज़ है, इसमें हम नहीं पढ़ते हो। इसी तरह कुछ हमने मुअन्नस समाई का मतलब होता है, हमने सुना है अरब लोग इन चीज़ों को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। और कुरान मजीद में सबसे बेहतर अच्छी मिसाल ये है कि हम कुरान मजीद में देखते हैं तो फिर हमें बहुत आसानी से जल्दी से याद हो जाता है। तो वो क्या है, जैसे शम्स है, शम्स मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं अरब लोग। शम्स सूरज को बोलते हैं, सूरज निकलती है अरब में। इस तरह दार है, दार कहते हैं घर को, तो दार जो है वो मुअन्नस लफ्ज है, अगरचे इसमें कोई आपको अलामत मुअन्नस नहीं दिखाई देती। नार कहते हैं आग को, आग, नार, तो आग मुअन्नस है। इसीलिए इसलिए जो दोजख के नाम है, दोजख के जितने नाम आपने सुने हैं, सईर है और जहन्नम है और पता नहीं क्या क्या नाम है, वो सब मुअन्नस हैं क्योंकि वो आग से बने हुए हैं। इसी तरह जो हवाएं हैं, रियाह, जो हवाएं हैं, वो हर हवा जो है वो मुअन्नस होती है। आप बादे सुनते हैं ना, बादे समूम, बादे नसीम, बादे सबा, ये सब मुअन्नस है। अरबी में कहते हैं दबूर, और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, जुनूब, शिमाल, ये सारे मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं वो हवाओं को, हवाओं के नाम मुअन्नस होते हैं। शराबों के नाम मुअन्नस होते हैं, शराब, शराब के जितने भी नाम है वो मुअन्नस है। खम्र है, नबीज है और पता नहीं कितने कितने नाम है, वो मुअन्नस होते हैं। इसी तरह जिस्म के जो जुड़वा आज़ा होते हैं, जैसे कान है दो हैं, हाथ दो हैं, कदम दो हैं, आपके आंखें दो हैं, ये सब मुअन्नस हैं, जुड़वा। जैसे यद, यद कहते हैं हाथ को, तो ये मुअन्नस है, अगरचे इसमें कोई अलामत मुअन्नस नहीं है। उज़ुन, उज़ुन का मतलब होता है कान, तो कान जो है वो मुअन्नस हैं, दो हैं। ऐनुन, आंख को बोलते हैं, ये मुअन्नस है क्योंकि ये दो होते हैं। अच्छा, मुल्कों के नाम, शहरों के नाम भी मुअन्नस होते हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, ये सब मुअन्नस हैं। रबात, आप काहिरा, ये सब मुअन्नस हैं। मिस्र, पाकिस्तान, रूम, ईरान, सब मुअन्नस हैं। मुल्कों के नाम, शहरों के नाम मुअन्नस होते हैं। हुरूफ तहज्जी भी मुअन्नस हैं। हुरूफ तहज्जी आप कहते हैं कि हाजिही अलिफ, ये अलिफ है। हाजिही बा, ये बा है, ये यानी कि मुअन्नस है। तो हुरूफ तहज्जी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये वैसे जो हमने पहले बता सर दिया ये था आपको। मतलब जी जी। ये हुरूफ तहाजी में मुज़क्कर और मुअन्नस क्या मतलब, इसकी कोई सेंस तो नहीं बनती इस तरह। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं जैसे मैं कहूँगा यार देखो, ये देखो ये खा है, ये खा है, हाँ। खा, तो मैं इशारा कैसे करूंगा, मैं कहूंगा हाजिही खा, ये खा है, हाजा नहीं कहूंगा, हाजा नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा हाजिही खलीफा, ये खा है, हाँ ये खा है।
जब मैं कहूंगा ना ये खा है तो फिर वो मुअन्नस आएगा, आप जब भी हम इस्तेमाल करेंगे जुबान में हरूफ के हवाले से। हाजा हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी ही हम मुअन्नस के लिए, हाँ मुअन्नस जी, के इशारा लिए। है, हाँ जी। तो मिसाल मिसाल के तौर पर बता रहा था कि इशारा करना हो आपने तो इशारा मुज़क्कर का अलग होता है, मुअन्नस का अलग होता है। तो अगर आपने आपको मैं बताना चाहूँ कि यार देखो यार, ये देखो ये क्या है, ये त्वा है, तो ये त्वा है तो मैं कहूँगा हाज़िही त्वा। हाजी ही ठीक है, हाँ तो हाँ, तो मैं ऐसे कहूँगा, हाँ जी। तो ये था मुअन्नस का मुकम्मल बयान। इतना मुअन्नस के हवाले से अगर आपको समझ आ गई इन चीज़ों की तो ये काफ़ी शाफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और भी चीज़ें होती हैं अरब में जो कि मुज़क्कर भी होती हैं, मुअन्नस भी होती हैं। अजीब चक्कर ये है, कुरान मजीद में कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो मुअन्नस हैं, जैसे नफ्स। नफ्स जो है वो मुअन्नस इस्तेमाल होगा हमेशा अरबी में, ठीक है, याद रखिए। नफ्स मुअन्नस होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं मुअन्नस, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होते हैं, जैसे समा, वो भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। आपको मैं कुछ किताबें भेज रहा हूँ, उसमें ये चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, किसी न किसी किताब में ये होती है। तो एक तो ये मुअन्नस का बयान इतना काफी है जितना आपको शुरू में बता दिया है कि इसम की तकसीम ये होती है। अब जो दूसरी तकसीम है ना, समा आसमान। समा आसमान को समा बोलते हैं जी, आसमान। हाँ, आसमान को बोलते हैं। ठीक है। बलाई हिस्से को भी समा बोलते हैं। अब जो दूसरी जी जी। किस्म इसकी तकसीम है इसम की, वो है खास और आम की। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के हवाले से वो भी जरा समझिएगा। कभी इसम खास होता जी है और कभी आम होता है। जो खास होता है उसको हम मारिफा बोलते हैं, मारिफा, खास मारिफा, बड़ी मशहूर एक प्रॉपर कॉमन। हाँ बिल्कुल प्रॉपर नाउन है ये। नकिरा जो है ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। आपको टेक्नोलॉजीज आ जाए तो ये बहुत अच्छा है। मैं आपको इंग्लिश की किताब भी सेंड कर रहा हूँ। ये मुझे इंग्लिश की किताब मिल जाए, मैं आपको भेजता हूँ इंग्लिश की किताब भी। मैंने वो भी निकाल के रखी है आपके लिए, वो भेजता हूँ आपको इंशाल्लाह। ठीक है सर। अच्छा ये देखें कि मारिफा क्या होता है। वो इसम जो किसी मुअय्यन शख्स, चीज या जगह का नाम हो या जिसका माना खास होता है उसको जी मारिफा समझ। बोलते हैं। नकिरा वो इसम जो वो इसम जो गैर मुअय्यन शख्स वगैरह का नाम हो या कोई आम चीज हो। मारिफा की जी मिसाल क्या समझ। है, बिलाल। अब ये जरा नोट करने वाली बात है कि नाम चाहे वो किसी मर्द का नाम हो वो खास ही होता है। यानी अली जी भी खास है, असद भी खास है, और हमजा भी खास है। हर एक जी नाम समझ। खास होता है, मारिफा होगा वो। इसी तरह औरत का नाम भी खास होता है, जैसे आयशा है, फातिमा है, जहरा है, किसी भी औरत का नाम वो खास ही होता है। एक तो ये। दूसरा, ये जो शहर के नाम होते हैं ये खास होते हैं, जैसे लाहौर एक ही है पूरी दुनिया में, मीनार पाकिस्तान एक ही है, और फैसल मूवर्स एक ही है पूरी दुनिया में, फैसल ठीक है सर। मूवर्स खास ही है। तो ये मारिफा की अकसाम है, तो मारिफा को हम नहीं पहचानते। अब देखो ये है नकिरा। नकिरा क्या होता है कि कलम है, कोई कलम, रजुलन, कलम किताब। जबलुन, आज, जबलुन पहाड़। तो ये है आम है, ठीक है। अब जरा हम क्या करते हैं देखें, कहते हैं कि जो खास होते हैं, जो मारिफा होता है ना, सर इसको ये समझिए। मुलाहिजा। मुलाहिजा। मुलाजा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब पहले इसको समझिएगा कि ये क्या चीज़ है। देखो ये जरा देखें, ये है अनवाउल मारिफा, यानी कि हम्म मारिफा की जो अकसाम है, कौन कौन सी हम्म। चीजें जो हैं वो खास होती हैं। ये बड़ा आसान आसान हो जाएगा, इससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा खास प्रॉपर नाउन को समझने में। प्रॉपर नाउन क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक को कहते हैं अलम। ये है पहली तकसीम इसकी। इसकी मेरे पास बहुत अच्छे बच्चों ने ना बहुत बेहतरीन स्केचेस बनाए हुए हैं, खूबसूरत कलर से बनाए हुए हैं। मैं अगर देखता हूँ मुझे मिल गए तो। ये देखो इसमें अलम, अलम बोलते हैं खास को, अलम। जैसे हम्म। मोहम्मद है, फैसल मूवर्स है, बिलाल है, मोहम्मद, आपको कोई भी नाम होता है, नाम जो होगा वो खास होगा तो वो अलम होगा। तो ये एक चीज होती है प्रॉपर नाउन, ये है पहली किस्म है प्रॉपर नाउन की, पहली किस्म वो है अलम। इसको अलम बोलते हैं, यानी खास नाम। इसमें आलम। बाब हाँ अजी, जैसे बाब खैबर अलम, यानी ऐन ऐन जबर आ, लाम जबर ला, अलम, ठीक है, अल अलमो। सही दूसरी बात। है जमीर, प्रोनाउन, जिसको प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। प्रोनाउन को वो खास ही होता है, जैसे हुआ, हिया, अंता, अंतुम, अना, नहनो। ये अभी मैं आपको ये देने लगा हूँ, होमवर्क देने लगा हूँ इसका। तो ये याद रखिए कि प्रोनाउन भी खास होता है हमेशा। ये मैं क्यों हम्म। खास अलग से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जुमला आपको मैं कहूंगा यार एक प्रॉपर नाउन ले लो और एक कॉमन नाउन ले लो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन में कहाँ से लूँ। तो कॉमन ये हम्म। प्रॉपर नाउन सारे ये हैं, आप समझे बात को। इसके अलावा सही बात। सारे कॉमन हो जाएंगे, ये सारे प्रॉपर को हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है सर। तीसरी चीज जो है ना, तीसरी चीज हमारे पास है ये इशारा। ये देखिए जरा इशारे, हाजा, हाजी, अभी हमने कहा उलाए का, हा उलाए,
ये चार अगर आपको आती हैं इशारे आते हैं तो ये काफी हैं। ये आपको आते हैं हाजा, हाजी और उलाए का, हा उलाई, कुरान मजीद में सुना होगा आपने ना ये सारे। जी या जी एक जी और भी सर। सुना होगा तिल का, तिल का, फिर ये भी इशारा है, जालिका, ये सारे इशारे हैं। और हम इसको अलग से मैं आपको टेबल दे दूंगा, इसके ये अलग से भी दे दूंगा। तो ये इशारे जो होते हैं ये खास होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तीन चीजें हो गई। इसके बाद है ये वाला, देखिए अलिफ लाम वाला, देखिए कि कोई भी कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन जब आप उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे तो वो खास हो जाएगा। इसीलिए आपने मेडिकल स्टोर्स के नाम सुना होगा, अन्नूर मेडिकल स्टोर, या स्कूल के नाम सुने होंगे, अलकलम पब्लिक स्कूल। तो ये क्यों खास कर देते हैं हम लोग, इसलिए कि जो उन्वान होगा, जो टॉपिक होगा वो अलिफ लाम के साथ होता है, क्योंकि वो खास होता है। जैसे मैंने लिखना है दोस्त पे, मैंने मजमून लिखना है, तो मैं लिखूंगा अस-सिद्दीक, दोस्त, द फ्रेंड। तो ये दीदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये अलिफ लाम लगाने से कोई भी आम जो होगा लफ्ज नाम होगा वो खास हो जाएगा, ये याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये जो दो है ना, ये वाले दो, ये थोड़े से मुश्किल हैं। ये दो, ये इसका जिक्र बाद में आएगा भी सही। एक होता है ठीक है सर। मौसूल, अल्लजी, अल्लजीना। ये जो है ना, अल्लजी और अल्लजीना, अल्लजी वाहिद होता है और अल्लजीना जमा होता है, ये भी खास होता है, ये भी खास है। और इसी तरह जो है जब आप किसी चीज को किसी चीज के साथ निस्बत कर देते हैं तो वो भी जो है खास हो जाता है। जैसे रसूलुन, ये आम है, रसूल कोई भी रसूल हो सकता है, रसूलुन एक रसूल। लेकिन जब इसको आप कह देंगे रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, तो ये खास हो जाएगा। ठीक है, नजीयुल्लाह, सफ़ीयुल्लाह, हबीबुल्लाह, खलीलुल्लाह, तो ये सब खास हो जाएंगे क्योंकि हम इसकी निस्बत को खास कर रहे हैं। जैसे बैतुल्लाह, बैतुल्लाह को देखें तो समझे बात को कि बैत कहते हैं घर को, कोई भी घर हो सकता है, लेकिन जब आपने कह दिया बैतुल्लाह तो अब सबको पता है कि बैतुल्लाह किसको कहते हैं, ये अलग से हो जाएगा, खास हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आपको, जैसे कलामुल्लाह है, अब देखो कलाम कहते हैं बात को, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन जब आप कहते हैं कलामुल्लाह तो सबको पता है कि कलामुल्लाह से मुराद अल्लाह का कुरान कलाम मजीद है। कुरान। हाँ जी। तो ये पांच देखा आपने, देखा ये पांच छह हैं, ये छह चीजें हैं जो कि प्रॉपर नाउन की अकसाम होती हैं। ये मैं आपको अलग से भी ना यहाँ से आपको अलग से भी आपको भेजूंगा, ये लिखा हुआ आपको, ये मेरे पास किताब में है सारा। ये देखो, ये तो ये भेजूंगा, चलिए। ये देखिए मारिफा की अकसाम देखे जरा, यहाँ दोबारा देख लें। खैर है, ये है मारिफा, मारिफा की सात किस्में होती हैं। एक मारिफा ये है कि ज़मीर वो इसम जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। अब बड़ा मुश्किल हो गया है, अल्फाज जरा मुश्किल हैं, लेकिन आप यूँ समझें कि हम फर्स्ट ठीक पर्सन, है सर, सेकंड पर्सन, समझ थर्ड रहा हूँ। पर्सन के फर्स्ट लिए जब हम पर्सन, इस्तेमाल सेकंड पर्सन, करते हैं। थर्ड पर्सन, हाँ हाँ, उसको इसमें अना, जमीर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। अना, अंता, हुआ, ये सब जमीरें हैं, ये खास हैं। अलम, पर्सनल इसम प्रोनाउन अलम, हाँ जी, वो इसको इसम जो कहते किसी एक ही मुअय्यन शख्स, जगह या चीज के लिए वजह किया गया हो, बनाया गया हो, जैसे खालिद हैं। है, मक्का है, मीनार पाकिस्तान है, ये सब खास हैं, अलम कहलाते हैं। इसमें इशारा बिल्कुल। वो इसम जिसके जरिए किसी मुअय्यन शे की तरफ इशारा किया जाए, जैसे हाजा, जालिका, तिलका, उलाइका, हाउलाई, ये सब इशारे हैं, तो ये खास होते हैं। इसमें मौसूल वो इसम जो सिला के साथ मिलकर जुमला बनाता है, जैसे इसमें मौसूल का बाद में हम इंशाल्लाह उसमें बाद में जिक्र करेंगे। अल्लजी, अल्लती, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और इसके बाद है मुअर्रब बिल्लाम, वो इसम जिसके शुरू में लाम तारीफ आ जाए, जैसे अल किताब, सबको पता है अल किताब का मतलब क्या है, खास किताब मुराद है। अर्रजुल, खास आदमी मुराद है, कुरान मजीद में आएगा ये। तो इसके अलावा कहते हैं जिस इसम पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए उसके आखिर में तनवीन नहीं आती। याद रखिएगा, किताबुन हो सकता है लेकिन अल किताबुन नहीं हो सकता कभी भी। या तो अलिफ लाम आएगा या फिर तनवीन आएगी। तनवीन अलामत है कॉमन नाउन की, और अलिफ लाम अलामत है प्रॉपर नाउन की, इसलिए जब दोनों एक साथ नहीं आएंगे। हम्म। कहते हैं कि कॉमन नाउन को नकिरा को अगर मारिफा बनाना हो तो अलिफ लाम लगा दो शुरू में, खास बन जाएगा, हम्म। अल कलम पब्लिक स्कूल। छठी चीज बता रहे हैं कि मारिफा बिल इदाफा वो इसम जो मज़कूरा पांच किस्मों में किसी की तरफ निस्बत हो जाए। देखो मैं कहूँ किताबुन, जैसे आपको जैसे मैं कहूँगा हाजर रजुल व हाजन नबी, देखा आपने, हाजन नबी व हाजन नबी, तो हाजन नबी से नबी खास हो जाएगा कि रसूलुल्लाह की बात हो रही है। और ये किस वजह से हो रहा है, ये हाजा की वजह से हो रहा है, ये हम बाद में समझेंगे इंशाल्लाह, इसकी बस में न पढ़े तो अच्छा है। आ, और भी कोई बात है यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है बस। हम्म,
बस ठीक है। अब देखें ना यहाँ पे आपको चीजें समझ आ रही है। जैदुन ये क्या है? ये खास है कि आम है आपके ख्याल में? मारिफा है। ये इसलिए है कि नाम है, किसी भी शख्स का नाम नाम खास होता है, हालांकि इसकी तनवीन आखिर में तनवीन भी है। आप इसे धोखा भी कह हम्म, सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्रुन ये शहर से मुराद होता है। ये रजुलन शेर से। ये अल किताबो रजुलन खास जो है, है, हाजा खास है, अना खास है, दार खास है। दार खास नहीं है, सॉरी, ये तो आम है। ये अल्लजी खास है। ठीक है जी। और कलमुन अल्लज़ी आम है, किताबुन आम है, है, किताबुन सारिकुन। आम है। हाँ जी। अच्छा, ये बाद में हम सारे कौन किसे कहते हैं सर? हैं? सारे कौन किसे सारिक कहते हैं? चोर को बोलते हैं, सारिक। चोर, चोर को बोलते अच्छा। हैं। कुरान मजीद में है सारिक। कराची, कराची को बोलते हैं। अच्छा जी। तो ये हम सिर्फ रूल्स की बात कर रहे थे। तो रूल्स में जो है ना, आपने दो चीजें देखी कि आपने एक खास और आम सीखा, और एक आपने मुअन्नस की अलामात समझी और मुअन्नस को समझा आपने। ये दो चीजें बहुत अहम है। एक तीसरी चीज भी देना चाहूंगा, पूरा हफ्ता है आपके पास, तो ये जो है ना, आप ये पढ़ सकते हैं, इसलिए आसान है इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है। तीसरी चीज जो है ना, वो है वाहिद और जमा की। वो भी जरा समझिएगा कि इसम की तकसीम होती है तादाद के लिहाज से। वाहिद वो जी इसम सर, जो जी एक सर। के लिए बोला जाए, उसको मुफरद भी कहते हैं, मुफरद वाहिद। बिल्कुल। जैसे आलिमुन, जाहिलुन, कलमुन, किताबुन। इसका तर्जुमा हम करेंगे, एक आलिम, जाहिल एक जाहिल, कलमुन एक कलम, किताबुन एक किताब। तस्निया हम्म, वो जो इसम जो दो के लिए बोला जाता दो। है। तस्निया, अब डुअल, इसको हम डुअल बोलते हैं इंग्लिश में, और ये तस्निया है, ठीक है जी। अब वो दो के लिए बोला जाता है। ये अजीब बात है कि अरबी में दो के लिए अलग से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वाहिद के आखिर में अलिफ नून लगा दो बस, या नून लगा दो, लेकिन उससे पहले मफ्तूह लगा दो, यानी जबर लगा दो। जैसे हम्म, आलिमान, आलमैन, आलमैन, किताबान, किताबेन, वालिदान, वालिदैन, यानी अबू और अम्मी। आइनान दो, दो चश्मे या दो आंखें। ये और नहीं। आइनैन दो आंखें। तालिबतान और तालिबतैन। इसी तरह आप हसनैन कहते हैं, हसनैन करीमैन कहते हैं। हसनैन, हसनैन से क्या मुराद है? यानी दो हसन। हसन और हुसैन को हसनैन बोलते हैं। तो या नून लगाना है, लेकिन इससे पहले जबर लगानी है। इसी तरह आप कहते हैं नालैन। नालैन का मतलब होता है दो जूते, नालैन। और इसी तरह आप बोलते हैं सकलैन। जौजैन। जौजैन, हाँ, जौजैन का मतलब होगा दो, दो यानी मियाँ और बीवी दोनों को जौजैन बोलते हैं। सकलैन दो, दो बोझ, दो बोझ सकलैन। दो बोझ को कहते, दो दुनिया को भी कहते हैं। इसी तरह आपने बहुत मुझसे सुना होगा, और भी बहुत सारे नाम ऐसे हमारे यहाँ अक्सर इस्तेमाल होते रहते हैं। जैसे आप कहते हैं हरमैन, यानी हरमैन से मुराद होता है भाई मक्का और मदीना का हरम। शरीफैन भी इसके साथ लगता है। इस खलीफतैन। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारे आप ना ये इसका मतलब होगा कि ये दो के लिए हम इस्तेमाल करते रहते हैं। दो को बनाने के तरीका, हमारे पास फार्मूला क्या है? वो ये है कि आप आखिर में इसके, किताब है तो किताबान बन जाएगा या किताबेन बन जाएगा। ये दो आपको मिला करेंगे। और जमा कैसे बनती है, उसका फार्मूला ये है कि आपने क्या करना है कि आखिर में वो नून लगाना है। वाहिद के आखिर में वो नून लगा दो। जैसे आलिमून, किताबून, हाँ जी, जाहिदून, स्वाइमून, शरीफून। तो ये सारे लगा सकते, हम्म, सालिहून, मुशरिकून, मुनाफिकून। या फिर या नून लगा दो, लेकिन इससे माकबल मकसूर हो, ऊपर था माकबल मफ्तूह हो, ये मफ्तूह हो। जेर। और यहाँ पे हम कह रहे हैं मकसूर हो, यानी कि कसरा हो, जेर होना चाहिए। जेर। तो बिल्कुल। आलमून, आमिलून या आमिलीन, जाहिलून या जाहिलीन, सालिहून या सालिहीन। इसी तरह मुनाफिकीन, मुस्लिमीन, मुशरिकीन, ये सारे कुरान मजीद में है, उर्दू में भी है, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान है। इसलिए मैंने आपको ये सेकंड्स में बता दिया आपको, और मिनटों में बता दिया कि वाहिद जमा बनती कैसी है अरबिक में। ये बहुत आसान है, और हमारे लिए उर्दू में भी है, तो इसलिए आसान है। ये आप यहाँ से भी देख हम्म, सकते हैं। कहते हैं एक मलहूजा है। अच्छा, मैंने वहां पे था मुलाहजा। मुलाहजा और मलहूजा, इसका मतलब होता है नोट, जो आप कहते हैं नोट। नोट। तो मलहूजा को लिख लें, मलहूजा बेहतर है। और मुलाहजा भी ठीक है, मलहूजा भी ठीक है, इसका मतलब होगा नोट। जमा मुअन्नस के लिए वाहिद के आखिर में अलिफ ता का इजाफा किया जाता है। पता है ना आपको? जैसे त्वालिबा है, त्वालिबा, तो इसकी जमा होती है तालिबात। हम्म, शाहिदात, स्वाइमात, मुशरिकात, मुनाफिकात, ये सारे आएंगे, हम्म, सालिहात, आलिमात। तो ऐसे बनता होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके आखिर में फार्मूला वही रहेगा। ताजिर, ताजिरान, ताजिरेन, ताजिरून, ताजिरीन।
ये तस्नीया और जमा का, काफिरान, काफिरीन, काफिरेन और काफिरून और काफिरीन, ये फर्क जरा देखें, बस ये दोनों फर्क का याद रखना है कि या नून माकबल मफ्तू होना चाहिए, या कबल माकबल मकसूर होना चाहिए। मकसूर होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। बस। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे आपको जो समझ ना आए। आ, हम्म, अच्छा याद रखें कि ये जो जमा हमने बनाई है, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी जमे हैं। ठीक है, बहुत सारी जमे बनती हैं। और वो जो जमा बनती है अरेबिक में, वो असल में हमारे पास इसमें भी है, उर्दू में भी मौजूद है। इसलिए वो आपको तंग नहीं करेंगे हम्म, इंशाल्लाह ताला, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। आप किताब में जब देखें तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो अपने मकाम पे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला, वो मुश्किल नहीं है। इसका अगर ठीक। टर्मिनोलॉजी याद रखनी है ना, तो कहते हैं कि वो नून और या नून से बनने वाली जमा को जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, इस वजह से कि इसमें जो होता है वो पहले का जो वजन होता है वो खराब नहीं होता। जैसे तालिब है, तो मैं से कहता हूँ तालिब की ना तस्निया बना दो, तो फार्मूला क्या है कि इसके आखिर में अलिफ नून लगा दो, या इसके आखिर में तालिबान। या नून लगा दो। ठीक है ना? या मैं आपसे यानी कहता हूँ भाई इसकी जमा बना दो, तो तालिब की जमा क्या होगी? आपने देखो इसके में फार्मूला ये है कि आप आखिर में तालिबात। वो नून लगा दो, तालिबून या तालिबून। तालिबीन। हाँ, ठीक हो गया ना? तो अब देखो हम्म, क्या हुआ, एक तो जमा है, जमा तो बन गया, जमा तो ये बन गया, मुजक्कर है यानी कि ये मस्कुलिन है। और सालिम का मतलब ये होता है कि इसमें वाहिद का वजन नहीं टूटता। ये इसकी तारीफ है सालिम की, इसमें वाहिद का वजन नहीं टूटता, वाहिद खराब नहीं होता, इसको तोड़ना नहीं पड़ता। इसके मुकाबले में जो सालिम के मुकाबले में आएगा ना, उसमें आप देखेंगे कि उसमें वाहिद टूट ये जाएगा तोड़ना, बिल्कुल। तोड़ना मतलब कि ये हुरूफ हाँ, खत्म हरूफ की नहीं जगह होते। चेंज नहीं होगी, हरूफ की जगह जगह चेंज नहीं हम्म, होगी, इसके जबर जेर चेंज नहीं होता। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कि ये सालिम है, बचा हुआ है, सालिम है। इसके मुकाबले में और आएंगे इंशाल्लाह। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ इसके मुकाबले में क्या आता है। हमने अभी पढ़ा, जैसे औरत को क्या बोलते हैं? इमराअतुन बोलते हैं, इमराअतुन बोलते हैं औरत को, लेकिन इसकी जमा क्या है? इसकी जमा है निसा, जो सबसे मशहूर है निसा। निसा इसकी जमा है। अब इमराअतुन को देखो और निसा को देखो, कितना फर्क है इसमें। तो ये होता है, इसका मुकाबले में आएगा, इसके मुकाबले में, सालिम के मुकाबले में आएगा। वो हम फिर इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज आपने तीन ठीक। चीजें देखी हैं मेरे भाई। देखो, जहाँ मुकस्सर लिखा हुआ है, ऐसी जमा जिसकी वजन टूट जाए इसका, ये नीचे मैंने इसकी किस्में दी हुई हैं और ये उर्दू में है सारी की सारी। लेकिन आप इसको इंशाल्लाह बाद में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, खैर बाद में इंशाल्लाह ताला जब हम मकसूद पढ़ेंगे। फिर हाल आपने इसम सर, की जो है वो मुज़क्कर और इसमें सर मुअन्नस। हाँ हाँ मेरे ज़हन में एक बात है कि मतलब इसमें मतलब तमाम ये जो ग्रामर है ना, हाँ हाँ। ये बस आपने इसको मतलब मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस करनी है, मेमोराइज करनी है बस। आप देखो ना, इसके इतना इसमें काम है। देखें, इसमें तो फार्मूले, अब कुछ टेबल्स हैं, आपको टेबल्स याद करनी होती हैं। जैसे मैं आपको अभी टेबल देने लगा हूँ, और कुछ ऐसा है कि कुछ आपको फार्मूले याद करने हैं। जैसे हमने आज तस्नीया बनाने का फार्मूला सीखा कि आप वाहिद के आखिर में अलिफ नून लगा दो, देखिए फार्मूला सीखा। या दूसरा फार्मूला क्या है जमा बनाने का, कि आप आखिर में वो नून लगा दो। तो ये फार्मूला, तो कुछ ये मैं फार्मूले आपसे आपको। ये बात शेयर कर रहा हूँ ना, मतलब ये मैं सही कह रहा हूँ ना, हाँ हाँ, कि मतलब आपने इसको मतलब ये सारा चीज ये मेमोराइज करने का है और प्रैक्टिस करने का है प्रैक्टिस बस। का करना है। लेकिन मैं आपको याद बताऊँ करना इसकी है और अच्छी बात क्या प्रैक्टिस है, करना है। इसकी अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराई जाती है, बहुत ज्यादा, यानी सैकड़ों बार आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ती है। यानी हम अब जो शुरू करेंगे तब देखेंगे कि हम जब किताब पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम लोग, एक जैसी किताब है ना, तो हम इसमें अब देखेंगे, हम जब से शुरू करना पढ़ना शुरू करेंगे, ये सारी चीजें आपको बार बार वही पढ़नी पड़ेगी। हर रोज आपको जो है वो चीज दोबारा बार बार आएगी, मैं कहूँगा हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, ये खास है, ये आम है, ये है, ये है। हम्म, तभी तो आपको चीज समझ आती है। अरबी का यही खासियत होती है, कुरान मजीद का भी ये हाल है। कुरान मजीद में 78,000 अल्फाज हैं, और असल जो अल्फाज हैं वो 4,500 अल्फाज हैं। तो 4,500 अल्फाज से जब आप हम्म। 78,000 अल्फाज बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि कितने हजार बार आप जो है एक लफ्ज को पढ़ेंगे आप। यानी पढ़ना पड़ता है आपको, तकरार बहुत ज्यादा है इसमें, रिपीटिशन बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए अल्फाज क्या मतलब? अल्फाज 78,000, 78,000। 78,000 जो है ना, वो कुरान मजीद के अल्फाज हैं। और हमने ये तो पढ़ा था नहीं, हमने यार। हुरूफ। हम्म? नहीं नहीं, हुरूफ तो नहीं हरूफ नहीं, शायद। हरूफ नहीं, हरूफ नहीं, हरूफ नहीं, जो हम्म, अल्फाज हैं। जैसे ये लफ्ज है ना, ये देखो, ये अनाम एक लफ्ज है, कल इसको कलेमा बोलते हैं, कलेमा, ये एक कलेमा है, दूसरा ये कलेमा तो है, तीसरा कलेमा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नहीं तो आपने ये तो कम ये नहीं होने चाहिए।
नहीं, ये आप, ये तो आपने पढ़े थे यार, ये तो बहुत पहले हमने पढ़े थे, नहीं अब याद नहीं है आपको ये? कुरान मजीद के नहीं बाब जो सर, मैंने पढ़े, आपको याद नहीं हो? मैंने नहीं पढ़े। नहीं नहीं, हमें पढ़े, आपने पढ़े हैं, आपको तो ये पहले दिन मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें। मैं को दिखाता हूँ आपको। सुबहान ये अल्लाह। मतलब अगर हुरूफ 6666 है ना, तो नहीं अल्फाज नहीं, तो वो मेरे ख्याल आयात, उनसे वो कम नहीं नहीं होनी नहीं, चाहिए ना। नहीं नहीं, वो आयात हैं, 6,000 अच्छा सॉरी सॉरी, वो हाँ वो आयात है, आयात हाँ हैं। वो तो आयात ये है। देखें, ये टेबल जरा ठीक है देखिए, ठीक। ये टेबल जरा देखिए, ये आपने सारा पढ़ा सही हो। है सर। असल में आपने क्योंकि खुद चूज किया है ना ये इबारत पढ़ना, तो हम इसलिए इन चीजों में नहीं पढ़ रहे हैं, वरना तो ये चीजें अलग से पढ़ने वाली चीजें थी। जैसे कुरान आसान क्यों कैसे है, कुरान मजीद के कुल अल्फाज कितने हैं? 78,000 अल्फाज हैं। इसकी रिपीटिशन निकाल देंगे तो 17,000 अल्फाज रह जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर आप ठीक है। बुनियादी ग्रामर पहचान लेंगे कि ये वाहिद है, ये जमा है, ये तस्निया है, तो वो अल्फाज भी खत्म होके, कम होके आपको 4,500 अल्फाज रह जाते हैं। ठीक है, असल अल्फाज हम्म ये हैं। और ये जो 4,500 अल्फाज भी है ना, ये मैं जो बता रहा डिप्रेशन कितनी ज्यादा हुई है। लेकिन हम्म ये जो 4,500 अल्फाज हैं, इनकी जो माएँ हैं वो साढ़े हम्म। अठारह सौ है, सिर्फ 1,850 अल्फाज हैं। रूट, रूट रूट्स जो है, वर्ड्स रूट्स जो है, बिल्कुल। हाँ जी, तो रूट्स अगर आप पहचान लेते हैं तो बाकी चीजें आपको आसान हो जाती हैं, सारा कुछ। तो ये नहीं इतना ठीक है कम सर, पढ़ना ठीक है पड़ता सर, है, आपको चीजों को समझना होता है। तो ये आसान है बहुत ज्यादा, ठीक हम इसमें इसलिए हम ये पढ़ते होते हैं। ठीक है बहरहाल, सर। ये चीज जरूर, ये तीन चीजें आपने पक्की करनी है। मैं एक चीज भी आपको जो देना चाह रहा था वो ये है कि ये देखें, ये एक टेबल है, कुछ टेबल्स आपको याद करनी है। ठीक है ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। ये देखें जरा, ये एक टेबल हमारे पास है, ठीक है, ये है प्रोनाउन। ये मुकम्मल प्रोनाउन हमारे पास ये 14 हैं। ठीक है, प्रोनाउन है कुल। सही। ये हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको याद कैसे करते हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये दो हैं आखिर में भाई, ये एक ही हम्म। है। अच्छा, इसको मुतकल्लिम तो ऐसे, दो होते हैं ना बस। हाँ तो अब देखिए क्या करेंगे, आप इसको ऐसे ही याद करेंगे जैसे हम याद कर रहे हैं। समझ नहीं आती कि क्या पढ़ रहा है, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, चार पता नहीं आता, लेकिन बाद में फिर समझ आती है कि यार ये इसका फायदा क्या होता है। तो बाद में ये आपको ये काम आएंगे, ये टेबल आपको अगर आप रट लेते हैं ना इसी तरीके से, इसके रटा लगाने का तरीका क्या है इसका टेबल याद करने का, कि आपने ना इसको 40 दफा पढ़ना होता है। 40 दफा का मतलब 40 दफा ही होता है, ये आप काउंट करते हैं बाकायदा से। तो 40 दफा आपने अपने कानों को सुनाना है ये वाला, जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। और इसको एक सांस में सही। लेके आना है, एक सांस में सारा सुनाना है, ये सारा का सारा। अच्छा, ये अगर ना कर सके, ये है, ये सबसे बेस्ट है कि आप एक दफा ये याद कर लें और बाद में देखते रहेंगे कि बाद में क्या होता है, बाद में समझेंगे। अगर आप इससे आसान करना चाहते हैं तो इसको कम कर दें। ये जो दरमियान में होते हैं ना तस्नीया वाले, ये हमें नहीं चाहिए होते हैं, ये ऐसे इजाफी है। तो हुआ, हुम, हिया, हुन्ना, अंता, अंतुम, अंती, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये 10 कर लें आप, ये काफी हैं। सही। ये ठीक बेहतरीन है तरीका है कि आप इसको याद कर लें। और ये इसकी पहचान क्या है, देखो यहाँ मैंने इंग्लिश लिख दी था ताकि आपको पता हो कि कैसा है। हुआ का मतलब ही होता है, हिया का मतलब शी होता है, लेकिन आपने ऐसे याद हम्म। करना है। हुआ, होम, हिया, हुन्ना, अंता, अंतुम, अंती, अंतुन्ना, अना, नहनो। बस ये आपने इस तरह याद करना है। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर ले, लेकिन 40 दफा दोहराएं इसको। और एक ठीक सांस है में लेके आए, सांस, एक सांस में लेके आए, इसको आपने पढ़ना है। ठीक बस है ये आपका ठीक ये रटा है, तो ये आपने इसको रटा ही के तौर पे आपने याद करना है इंशाल्लाह, और ये आपको बाद में याद भी रहेगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको ठीक। ज़रा शेयर कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके पास रहें, फिर मुझे भी भूल जाएगी और मैं भी आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा। एक तो कुछ बुक्स हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आपके पास हों, और वो क्या है, ये है उसूल और कवायद से। ये है जी, हम्म, ये छोड़ दें, ये वाला एक आपके पास होना चाहिए फेमिनिन का। ठीक है, दूसरा जो आपके पास है, ये अटैच प्रोनाउन है, लेकिन इसको छोड़ दें, ये अभी फिलहाल याद करें, बाद में फिर आपको भेजूंगा। हम्म, अच्छा, ये आपको भेज रहा हूँ। इसम की पहली तकसीम, इसम की दूसरी तकसीम, आ, ये के पास है पहले से ही। हम्म। जो किताबें चाहिए आपको वो भी आपको यहाँ से भेज रहा हूँ, ये भी आपके सही पास है। है। ये इसमें से आपको चीज़ें समझ आएंगी। हम्म। मैम अब सर्फ पे जोर दो।
नहव की जरूरत नहीं है, देखिए सर्फ पे जोर दें। इसमें से आप अपना जो हम्म, टॉपिक आपका है ना वो निकाल निकाल के आपने पढ़ना है इंशाल्लाह। और यहाँ से सही है। मैं आपको ये जो है ना ये तस्वीरें भी भेज देता हूँ जो कि ज़रूरी है आपके लिए। वो है ये वाली, ये जो अभी बताया आपको, ये इनमें से अल्लाह करे आपको ये याद रह जाए ये चीज़ें। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कैसे करेंगे लेकिन ये देखिए। चले, तो ये काफ़ी है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला खैर रखे। तो अगले हफ्ते देखेंगे आमीन इंशाल्लाह, अगले हफ्ते करना हुआ तो खैर पे उससे अगले हफ्ते हम दो लेक्चर ले लेंगे इंशाल्लाह ताला और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी, तब ठीक है। हाँ, मैं किताबों को भेजूंगा। नेक्स्ट। नफस निज़ामी वाली किताबें भेजूंगा, बस ये हमारा एक काम होगा इंशाल्लाह ताला। हम्म। ठीक है जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, थैंक यू इंशाल्लाह सो फिर मच। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।